प्रतिवर्ष लगभग 2003 से हमारा सेवा कार्य चालू है। शुरुआत होता है दीपावली के तीसरे दिन से और फिर कार्तिक पूनम तक चलता है। इसे विस्तार में जाते हैं जहाँ एकदम गरीब है और जहाँ धर्मांतरण हो रहा है। उस इलाका में 20-20 किलोमीटर के अंतराल में हिंदू गांव एक मिलेगा। चाहे हमारा जान क्यों ना चला जाए पर धर्म की रक्षा हम जरूर करेंगे। पर उड़ीसा में मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वहाँ खूब श्रद्धा से भाव से गरीबों की जो दरिद्र नारायण की सेवा हो रही है। सदा ही ऐसा निर्देश रहा है कि जहाँ दिन दुखी है उनके पास जाओ, उनको कुछ वस्त्र कपड़े आदि दो और उनको भगवत नाम स्मृति कराओ और उनको सच्चे मार्ग बताओ। कि बापूजी ने अपना संस्कृति को बचाने के लिए पूरा जिंदगी बिता दिया। हम प्रतिवर्ष जा रहे हैं, चाहे कितना भी आपदा विपदा आए तो भी हम रुकते नहीं है। ये तो हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुजी ने ये मुहिम खोला है, जो कि दुनिया को पता चले कि क्या कर रहे हैं बापूजी, क्या करवा रहे हैं। और जब तक जान में जान रहेगा तब तक गुरुदेव की सेवा करते रहेंगे। चारों तरफ वहाँ क्रिश्चियन मिशनरियों का बोलबाला है, चारों तरफ आपको वहाँ चर्च ही चर्च दिखाई देंगे। तो ऐसी जगहों पर ये बापू के भक्त जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे और उन गरीब लोगों की सेवा करेंगे। तो अगर आप लोग भी उस सेवा कार्य में अगर जुड़ना चाहते हो तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। आज हम हर बरस जैसे दीपावली में भक्ति जागृति प्रचार यात्रा में जाते हैं हमारे बापूजी की असीम कृपा से। ये उड़ीसा केसरापल्ली समिति द्वारा आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 2003 से हमारा सेवा कार्य चालू है और ये गुरुजी की कृपा से ये सेवा कार्य ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे अंचल में ऐसे विस्तार में जाते हैं जहाँ एकदम गरीब है और जहाँ धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे जगह पर हम गुरु भक्त जाते हैं और सेवा करते हैं। ये प्रतिवर्ष हमारा सेवा कार्य गुरु की कृपा से चालू है। इस साल जाएंगे। और मैं थोड़ा दिन पहले से गांव गया था तो वहाँ केसरापल्ली आश्रम का संचालक जो अपना विपिन भाई है, वहाँ पे ऋषिमाल पर्वत के सामने पद्मगिरी करके एक जगह है। कई सालों से एक शिव मंदिर, जहाँ कई सालों से उसका ऐसे पुराना लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसे ही बंद पड़ा था। वहाँ के लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ के लिए प्रभु जी कुछ करिए, उसका कुछ उत्थान हो। तो वहाँ पर सब क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू तो है ही नहीं। और 20 किलोमीटर की अंतर के अंदर एक ही दो गांव है जिसमें 300-400 आदमी है। वहाँ तो जाने का रास्ता में देख के मेरे को ऐसा लगा भाई दोबारा कोई 10,000 दे तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसी उतार चढ़ाव अगर किसी ने ऋषिमाल पर्वत देखा होगा तो शायद वही समझ सकता है, नहीं तो अगर कहीं सर्च करके वो आदमी देखे तो उनको भी पता चल जाएगा। और पद्मगिरी के अंदर ऐसा बाउंड्री जैसा है, आदमी चाहे तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो बहुत सारे ऐसे डेंजर जगह में जाके जो उन लोगों ने प्रतिष्ठा का कार्य किया। और बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम। इस काम में हमेशा जुड़ी रहने की यही इच्छा है। बापूजी कृपा करे कि हम उसमें जुड़े रहेंगे। गुजराती हूँ और हर साल कई सालों से कीर्तन की सेवा है मेरी और हर साल जाते हैं और ऐसे ऐसे गरीब विस्तारों में वहाँ सेवा हो रही है कि बहुत ही एकदम बिछड़े हुए लोग हैं वहाँ पर और बड़े भाव से अपने बापूजी के साधक। वैसे तो पूरे भारत भर में सेवा हो ही रही है पर उड़ीसा में मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वहाँ खूब श्रद्धा से भाव से गरीबों की जो दरिद्र नारायण की सेवा हो रही है, उनको वस्त्र कंबल आदि की सेवा करते हैं और बड़े भाव से वहाँ सेवा हो रही है। ये हमने देखा था 2019 में भी और 2021 में भी हमारी टीम रफ्तार न्यूज़ की टीम पूरी वहाँ गई थी। हमने देखा था वास्तव में मतलब बहुत गरीबी है वहाँ पर। तो बापू के भक्त वहाँ जाते हैं, उन लोगों को भोजन देते हैं और वो 1 महीने का राशन भी देते हैं और पहनने को कपड़े भी देते हैं, कंबल भी देते हैं। साथ साथ में ये लोग हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं। और वहाँ इतने बड़े बड़े चर्च है, मतलब इतने आलीशान चर्च है। सूरत गुजरात की बात करूँ तो ऐसे चर्च यहाँ भी नहीं है। 20 से 40 किलोमीटर की पट्टी पे कहीं भी आपको हिंदू मंदिर देखने को नहीं मिले। ऐसी जगहों पर बापू के भक्त पहुँचते हैं और वहाँ हिंदू धर्म की महिमा बताते हैं। तो बात करेंगे विपिन भाई से। विपिन भाई 2019 की स्थिति भी हम देख कर आए, 21 में भी आपके साथ चले थे, मगर बहुत ही खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। मतलब चारों तरफ चर्च ही चर्च है। तो इस साल भी मतलब ऐसा ही विस्तार रहेगा क्या? इस साल तो उससे भी जो आज तक आपने देखा है उससे भी अधिक मतलब डेंजरस जिसको बोलते हैं, मतलब उड़ीसा को मतलब वो जगह जो है उसको दूसरा कश्मीर कहते हैं। बहुत हाइट पे है, ठंडी मतलब बहुत ठंडी ही रहता है, अभी भी मतलब ठंड रहता है। और उस इलाका में 20-20 किलोमीटर के अंतराल में हिंदू गांव एक मिलेगा और वहाँ विशेष करके मिशनरियों का प्रशिक्षण होता है कि पूरा उड़ीसा में जा कर के किस तरह का धर्मांतरण करके लोगों को उनकी अपना संख्या वृद्धि कराना है। तो ऐसे जगह है, तो वहाँ से हम लोग इस बार
शुरुआत करेंगे। गढ़ में आप ढाबा बोल रहे हैं, हाँ, वहाँ पे का झंडा फहरा हुआ हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बापूजी तो धर्म ध्वज है, उनके ध्वज के आधार पे ही हम सब करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी कृपा से ही हो रहा है, इसमें हमारा कोई शक्ति नहीं है। उनकी दया के कारण से ये सारा काम हो पा रहा है, नहीं तो हम विचार भी नहीं कर सकते। पिछले साल आप गए थे, खुद ही आपने बताया कि वो कैसा जगह है, ब्राह्मणी गांव, जहाँ पर लक्ष्मणानंद जी के देहांत के बाद कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ था, और वहाँ कई ऐसे कुछ हो चुके हैं, आपको पता है। मैं वहाँ के लोगों के से भी बात की थी, वीडियो भी है। 70 80 साल से कोई संगठन वहाँ नहीं पहुँचा है, तो ऐसी जगहों पे मतलब आप लोग काम कर। हाँ, ये गुरुजी की कृपा है, और बापूजी का सदा ही ऐसा निर्देश रहा है कि जहाँ दिन दुखी है उनके पास जाओ, उनको कुछ वस्त्र कपड़े आदि दो, और उनको भगवत नाम स्मृति कराओ, और उनको सच्चे मार्ग बताओ जो गुरुजी का दिया हुआ है। ये बापू के भक्त जा रहे हैं उड़ीसा में के अंदर, तो आपको भी मतलब सेवा कार्य के अंदर जुड़ना है, तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करेंगे विपिन भाई तो संपर्क चलेगा। कर सकते हैं। ये तो हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुजी ने ये मुहिम खोला है, तो इसमें सबके लिए, और ये तो मानव मात्र की कल्याण हो रहा है। जहाँ धर्म की बात है तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन बापूजी तो मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं। इसमें तो कोई भी जुड़ सकता है, और सनातन संस्कृति में सदा सबका हित ही होता है। ये हमारा प्रोग्राम लगभग 15 दिन का रहता है। शुरुआत होता है दीपावली के तीसरे दिन से, और फिर कार्तिक पूनम तक चलता है। इसमें 12-15 दिन का प्रोग्राम रहता है, और वहाँ उड़ीसा से भी लोग जुड़ते हैं, और यहाँ सूरत से भी जाते हैं लोग, और सब मिल करके बहुत विस्तार पूर्वक सेवा चलता है। जो 2021 में सामान वितरण हुआ, ऐसे ही वितरण करोगे गरीबों उससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। गुरुदेव की सदा ही निर्देश रहता है कि दूसरे की हित की प्रधानता से सेवा करो, और दूसरे की हित की प्रधानता ही सेवा है। मतलब पूरी किट बनाकर, जैसे किट बनते थे प्रतिवर्ष, इस साल भी कंबल है, चावल है, दाल है, तेल है, नमक है, मिठाई है, कपड़े हैं, ये सारे वस्तुएं मिलेगी, किट बना के तो देंगे। आप लोग भी मतलब ये सेवा कार्य में जुड़ना चाहते हो तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हो। राम भाई, इस बार भी मतलब यहाँ से पूरी टीम निकलेगी? मतलब जरूर जरूर, प्रतिवर्ष हमारा यहाँ से उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, यूपी के सभी भाई बहनों जाते हैं, और ये सेवा कार्य सभी को अच्छा ही लगा कि क्योंकि बापूजी के निर्देश अनुसार बापूजी जिस मार्ग में हमको ले जाते हैं, हम उसी तरह हम सेवा कार्य करते हैं। धर्म कैसे भी करके धर्म की रक्षा हो। हमारा भारत देश धर्ममय देश है, देश की धर्म की रक्षा हो बस। क्योंकि हमने 2021 में भी देखा था, बारिश गिर रही थी, बारिश के बीच बापू के भक्त नहीं रुके, सत्संग कार्यक्रम चलते थे, भंडारे होते थे, और हिंदू धर्म की महिमा बताई जाती थी। तो बापू के भक्त बारिशों में भी नहीं रुकते थे। 2021 में हमने खुद देखा था, बारिश के बीच भी आप लोग सेवा कर रहे थे। बारिश के बीच में हम भी सेवा कर रहे थे, क्योंकि बापूजी ने जो दिया है उसको कोई भूला नहीं जा सकता। इसीलिए बापूजी ने बोल लिया तो हमको कुछ नहीं लगता है कि बारिश होगा, कुछ भी होगा, वो तो रक्षा करने वाले ही है। इसमें जो आनंद मिलता है संसार में कहीं आनंद नहीं मिल रही है। और ऐसे ऐसे विघ्न, कभी बारिश कभी कुछ का कुछ आता है, लेकिन वो भगवान कैसे कैसे उसको सेटिंग कर देते हैं, इसको देख कर के ना अपना दिल और गदगद हो जाता है। और इससे जो शांति आनंद मिलता है उसको मिटाने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं। और दूसरा ये एक बात है कि बापूजी ने अपना संस्कृति को बचाने के लिए पूरा ज़िंदगी बिता दिया, लेकिन लोगों ने नहीं पहचान पाया। ये दुख हमको हमेशा है, क्योंकि ऐसे संत अगर अंदर रहे तो ये अपना संस्कृति को कौन बचाएगा। बापूजी ने अपना ज़िंदगी के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। आज भी बापूजी वही कह रहे हैं, पहले जो कह रहे थे आज ही बोलते हैं कि जाओ बच्चों को बाल संस्कार चलाओ, बच्चों को अच्छे सीख दो। इसलिए कोई सारे स्कूल में अभी भी हम जाते हैं कि भक्ति के मार्ग में चलना और गुरु के सेवा में तत्पर रहना बापूजी ने हमको शिक्षा दिया है। तो हम गुरु भाई लोग सब उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत सालों से सेवा कार्यों में हमारे उड़ीसा के भाई लोग हम एकजुट होके संगठन होके बापूजी के बताए हुए सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही जुड़े रहेंगे। और जब तक जान में जान रहेगा तब तक गुरुदेव की सेवा करते रहेंगे। यही हमारा गुरुदेव से प्रार्थना। जैसे 2 महीना से उड़ीसा समिति द्वारा पूरा तैयार हो गया, अभी और 1.5 महीना बाकी है।
हम उड़ीसा जाने के लिए तैयार हो गया। जब उड़ीसा में पहुंच गए, भजन कीर्तन चालू होता है, जो भंडार भी चालू होता है। भंडार जो पूरा होता है, हम किट का तैयार करता है। एक गांव में 150 कोई 200 किट तैयार करता है। एक किट में चावल 5 किलो, दाल 2 किलो, तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और मीठा 250 ग्राम और सूरण 2 किलो, हिसाब से 800-900 रुपया का एक किट होता है। एक किट देने का तो एक आदमी में 1 महीना तक खाना पीना का होता है और इसमें से साड़ी भी देता है, कंबल भी देता है, 50 रुपया भी देता है। ऐसा करके हम 15 दिन तक पूरा करता है। गरम भंडार भी गरम, दाल चावल भी बनता है, गरम आदिवासी क्रिश्चियन एरिया में देते हैं। जो वो भंडारा में अपने को बहुत आनंद आता है और हम 17 साल से भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा के साथ जाकर ऋषि प्रसाद का सेवा करता हूँ। कम से कम ये विकट परिस्थिति में 2500-3000 मेंबर बना के भी आता हूँ और बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी लगता है। इस बार भी ऐसा ही विस्तार है, विपिन भाई ने बताया कि उससे भी खतरनाक विस्तार है इस बार। जी, हम तो वही चाहते हैं कि जहाँ अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी जगह पर, जैसे हम बापूजी के श्रीमुख से सुने हैं कि बुद्धदेव के शिष्यों ने कितना कष्ट सहन करके धर्म का प्रचार किया, इसी तरह हम भी हमारे बापू के प्यारे शिष्य हम जाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। चाहे हमारा जान क्यों ना चला जाए, पर धर्म की रक्षा हम जरूर करेंगे। चारों तरफ वहाँ क्रिश्चियन मिशनरियों का बोलबाला है, चारों तरफ आपको वहाँ चर्च ही चर्च दिखाई देंगे, हिंदू मंदिर आपको बहुत ही मुश्किल से वहाँ दिखाई देंगे। तो ऐसी जगहों पर ये बापू के भक्त जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे और उन गरीब लोगों की सेवा करेंगे। तो अगर आप लोग भी उस सेवा कार्य में अगर जुड़ना चाहते हो तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।